हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र यानी कि आँख। चलिए देखिए आँख के बारे में। आँख शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम यह सुंदर संसार देखते हैं। और आँख और फोटोग्राफिक कैमरे की बनावट में बहुत सी समानताएं हैं। कैसे? जैसे फोटोग्राफिक कैमरा है, उसमें उत्तल लेंस द्वारा सामने स्थित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है। उसी तरह हमारी आँख में भी कोशिकाओं से बना उत्तल लेंस होता है जो हमारी आँख के सामने स्थित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है। और आँख लगभग गोल होती है तथा आँख के जो गोला होता है उसको नेत्र गोलक भी कहते हैं। यह आई बॉल के नाम से जाना जाता है। यह आँख का डायग्राम है। यह कॉर्निया भाग है, यह पुतली है इसकी। इसी प्रकार यह आइरिस है। और यहाँ पे रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, जो कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये क्या है? लेंस। और यह इसमें काचाभ द्रव भरा होता है और यह इसका प्रकाशिक तंतु। देख, हमारी आँख का आकार छोटी गोल गेंद की तरह होती है। आँख कोशिकाओं से बने लेंस की फोकस दूरी में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर पास व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे वह पास व दूर की स्थित वस्तुओं को देख सकता है, क्या मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और जो मानव नेत्र के मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। दृढ़ पटल, यह मांसपेशियों से बना श्वेत अपारदर्शी भाग होता है जो नेत्र के गोले को ढके रहता है तथा इसकी सुरक्षा करता है। इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है कॉर्निया। यह दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जिसमें होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है और यह नेत्र की सुरक्षा करने के साथ साथ कुछ हद तक प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे संबंधित हम आखिर में एक टेस्ट लगाएंगे, उसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है आइरिस। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है। इसका रंग विभिन्न व्यक्तियों एवं देशवासियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट है पुतली। आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली के बाद क्या आता है? लेंस आता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा अपनी स्थितियों में बना रहता है और नेत्र लेंस विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकाओं से बनी एक पारदर्शी झिल्ली की तरह होता है। नेत्र लेंस के बाद आती है सिलियरी मांसपेशियां। यह श्वेत पटल के उभरे हुए भाग से जोड़ से मांसपेशियां लटकी रहती है जिनके मध्य नेत्र लेंस लटका रहता है। ये मांसपेशियां लेंस पर दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, जो यहाँ पे आइरिस के पास में है ये क्या है? मांसपेशियां हैं, सिलियरी। इसके बाद देखिए नेत्रोद। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। इसके बाद आता है रेटिना। रेटिना क्या है? आँख का मध्य भाग होता है और यह एक सुग्राही पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर अनेक प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं और इन तंत्रिकाओं का संबंध मस्तिष्क से होता है। जब ये तंत्रिकाएं रेटिना पर बने प्रतिबिंब के संकेतों को मस्तिष्क में भेजती है तो वे सीधा कर देती है। जब ये प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है तो उनको क्या कर देती है? सीधा कर देती है। अतः मस्तिष्क रेटिना पर बनी वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करती है। इसके बाद आता है काचाभ द्रव। यह पारदर्शी द्रव भरा होता है रेटिना के और लेंस के मध्य, जिसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। और सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति दूर एवं पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों के नेत्रों में कोई दोष नहीं पाया जाता है, परंतु बढ़ती उम्र या अन्य कारणों से मनुष्य की आँख में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वह पास या दूर स्थित वस्तुओं या दोनों तरह की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए अवतल लेंस व उत्तल लेंस या दोनों लेंसों से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। चलिए देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों का वजन कितना होता है? मनुष्य की आँखों का वजन 8 ग्राम होता है। एक आँख में कितना होता है? 4 ग्राम। दोनों आँखों का 8 ग्राम।
जन्म से मृत्यु तक आँखों का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य की आँख की क्षमता कितनी होती है? जो इसकी क्षमता किस में मापते हैं? एमपी। एमपी का मतलब मेगा पिक्सल, कैमरे में आता है मेगा पिक्सल। तो कितना होता है आँख का? 476 एमपी। इसके बाद मनुष्य की आँखों का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? मनुष्य की आँखों का रंग आयरिस के कारण निर्धारित होता है। कई बार इसमें क्या है कि मेलानिन नामक वर्णक के कारण भी आँखों का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलकें झपकाता है? मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार पलक झपकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का दूसरा सबसे बड़ा जटिल अंग कौन सा है? दूसरा सबसे जटिल अंग होता है आँख, ऑप्शन बी। चलिए, ये तो था दूसरा। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे बड़ा जटिल अंग कौन सा है, कौन सा होगा? मस्तिष्क। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग के कितने प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग आँखों द्वारा किया जाता है? 65% ऊर्जा का उपयोग आँखों द्वारा किया जाता है दिमाग का। आँखों में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है, कौन करता है? आँखों में आने वाले बैक्टीरिया को लाइसोजाइम नष्ट करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान के समय नेत्रदाता द्वारा कौन सा भागदान किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉर्निया। देखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कॉर्निया और रेटिना में। इसको कैसे याद करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति कॉर्निया दान कर देता तो क्या हो जाता है? कानिया, ये काना हो जाता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कानिया। जब उसके आँख में कॉर्निया नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी की कितनी आँखें होती है? जो मधुमक्खी होती है उसमें कितनी आँखें होती है? 5। इसी प्रकार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्णांधता से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें वह कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता? तो कौन से अंगों में? लाल व हरा रंग में। इसी प्रकार कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक रंग नहीं दिखने पर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम रोशनी में देखने में सहायता मिलती है किसकी द्वारा से? रोड सेल, कौन सेल या फिर दोनों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रोड सेल। रोड सेल की संख्या कितनी होती है? 12 करोड़। ये रात के समय में कार्य करती है। इनसे प्रभावित होने पर कौन सा रोग होता है? प्रभावित होने पर, रोड सेल प्रभावित होने पर क्या? रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार कौन सेल है? कौन सेल हमारे आँख में कितनी मात्रा में पाई जाती है? 70 लाख। क्या होता है कि कई बार बाहर धूप में से अंदर अंधेरे कमरे में आते हैं तो एकदम से दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाता है। तब कौन सी सेल कार्य करती है? रोड सेल। आँखों का व्यास कितना होता है? आँखों का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आँखों का सबसे बाहरी सतह कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरिस। आयरिस आँख का क्या है? बाहरी सतह है। मध्य भाग पूछ लिया जाए, मध्य भाग में क्या होता है? रेटिना। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।